नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने बार बार एक ही चीज बोला था, एक बार, बस एक बार हमको जिता दो, हम पश्चिम बंगाल में राम राज्य प्रतिष्ठा कर देंगे। सबने सोचा था ये राम राज्य कैसे होगा, उसका हिंट्स भी भाजपा जो कार्यकर्ता था उन्होंने दिया था, लेकिन सच में क्या ऐसे हो सकता है, ये सबके मन में डाउट था। लेकिन जब हिंदू हृदय सम्राट शुभेंदु अधिकारी जी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद जो स्टेप्स वो एक के बाद एक ले रहा है, उसके बाद सबके मन में एक ही चीज आ गया, हाँ, यही राम राज्य का सपना हमने देखा था। जो हिंदू सनातनी सोच रहे थे, उसका भावना जहां पर थे, उसको पूर्ण सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंच रहा है, जहां पर ममता बनर्जी का सो कॉल्ड दुधेल गाय मतलब मुस्लिम वोट बैंक अपना दादागिरी छोड़ रहा है, और ऊपर से हिंदू सनातनी जिनको इतने दिन कॉर्नर किया जा सकता था, उनको अभी उनका पूर्ण सम्मान मिल रहा है। यही चेंजेस पश्चिम बंगाल में हो गया है। कहानी का शुरू होता है लास्ट 2 दिन में जो हुआ उसके अपडेट से। यहाँ पर ममता बनर्जी का एक खास मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम है सिद्दीकुल्ला चौधरी। ये सिद्दीकुल्ला चौधरी, उनका बैकग्राउंड थोड़ा आपको दूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ममता बनर्जी यहाँ पर तुष्टीकरण का राजनीति किस हाल में लेके गए थे और पश्चिम बंगाल में हिंदू सनातनियों का हाल क्या था। ये सिद्दीकुल्ला चौधरी ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन में जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ तब कलकत्ता में बहुत सारे मुस्लिम को इकट्ठा किया और वहां पर खुला मंच से ये दावा पेश किया कि पहले मैं जिला में जाता हूं, वो जिला का टाइट करता हूं और उसके बाद कलकत्ता को आके टाइट करूंगा, और उसके बाद हम देखते हैं मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंदुओं के ऊपर कितना सारे अत्याचार होता है। स्वाधीन भारत में यहाँ पर घर छोड़ना पड़ता है सनातनी हिंदू को। जो हिंदुओं का दुकान है वो एक एक करके जलाया जाता है, हिंदुओं का प्राण भी चले जाते हैं। यही है वो सिद्दीकुल्ला चौधरी। और ये सिद्दीकुल्ला चौधरी अभी ये भाजपा गवर्नमेंट में, ये डबल इंजन सरकार का गवर्नमेंट में फिर से दादागिरी करने का कोशिश किया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की प्रशासन के सामने उनको पीछे हटना पड़ा। पश्चिम बंगाल में सबसे अहम जो एयरपोर्ट है कलकत्ता एयरपोर्ट, आपको सबको मालूम है। उस कलकत्ता एयरपोर्ट में 2 रनवेज है। एक जो मेजर रनवे है उसमें सारे भारी विमान जो है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरलाइंस है, वो सारे लैंड होता है। लेकिन जो दूसरे रनवे है वो छोटा है। क्यों? क्योंकि उस रनवे के सामने एक मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम है बांकरा मस्जिद। बहुत दिन से ये दावे एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रहे थे कि अगर ये मस्जिद को वहाँ से नहीं रिलोकेट किया जाता है तो ये जो सेकेंड रनवे है इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता है। पहले जो रनवे, मेन जो रनवे है, उनका अगर मेंटेनेंस करना होता है तो जो एयरलाइंस उड़ना, एयरलाइंस का ड्रॉप होना, वो सारे स्टॉप हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, इतना इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट होने के बावजूद कलकत्ता एयरपोर्ट का कोई भी अच्छे से मेंटेनेंस नहीं हो सकता है, एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। बहुत दिन से इसका दावा था, लेकिन ममता बनर्जी अपनी मुस्लिम वोट बैंक के लिए इसको वहीं पर ही रख दिया, इसको वहां से रिलोकेट करने का परमिशन नहीं देता है। लेकिन ये नए सरकार आने के बाद बोलता है पूर्ण सम्मान के साथ उस मस्जिद का रिलोकेशन होगा, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी का बात है, जहां पर नेशनल इंटरेस्ट का बात है, वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। और इसलिए उस जो मस्जिद है वहां पर नमाज अदा करना अभी के लिए बंद किया गया है। जहां पर वो नए मस्जिद होगा वहां पर ही वो सारी चीज होंगी। लेकिन ये सिद्दीकुल्ला चौधरी, उन्होंने लास्ट 2 दिन से हुंकार दे रहा था कि फ्राइडे का दिन आ रहा है, उनका जुम्मा का जो नमाज है वो अदा करना है, और इसलिए पश्चिम बंगाल के 4 करोड़ मुस्लिम हैं, तो कम से कम 1 करोड़ मुस्लिम लेके वहां पर वो आएंगे और नमाज अदा करेंगे। कोई माई का लाल है ही नहीं उसको रोक सकते हैं। अब सिद्दीकुल्ला चौधरी का पास्ट रिकॉर्ड आप देख लीजिए तो यहाँ पर उसका जो दावा होता है वो करके दिखाता है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन यहाँ पर चुप रहता है, ममता बनर्जी के इंस्ट्रक्शन में चुप रहते थे। लेकिन सिद्दीकुल्ला चौधरी भूल गए थे कि भाई ये शुभेंदु अधिकारी का राज चल रहा है। जब भी सिद्दीकुल्ला चौधरी ऐसे बोला तो उस एरिया में बीएनएस का 163 जो होता है वो इंपोज किया गया, मतलब जो पहले 144 धारा बोला जाता था वही इंपोज किया गया था, और वहां पर पूरे इंतजाम था। अगर वहां पर कुछ भी दादागिरी करने का कोशिश किया जाता तो उसको अच्छे से सबक मिलता।
और सिद्दीकुल्ला चौधरी भी समझ गया कि भाई इसके सामने दादागिरी नहीं चलेंगे। अगर ठीक से यहाँ पर नहीं, कानून के तरीके से नहीं रहेंगे तो उसके बड़ा मासूल देना पड़ेगा। और जो सिद्दीकुल्ला चौधरी पूरा मालदा मुर्शिदाबाद को जला दिया था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी को ध्वंस किया था, वो सिद्दीकुल्ला चौधरी पीछे हट जाने के लिए मजबूर हो जाता है। ये दादागिरी नहीं चलते हैं। और ये सिद्दीकुल्ला चौधरी के नाम सामने आता है तो और एक चीज सामने आ जाता है, वो है मदरसा, स्पेशली खारिजी मदरसा। क्या है खारिजी मदरसा? मतलब जिस मदरसा का कुछ एफिलिएशन नहीं होता है, कुछ अता पता नहीं चलता है कौन यहाँ पर पढ़ाता है, कौन यहाँ पर क्या करता है। और पश्चिम बंगाल में ये खारिजी मदरसा हमेशा से एक बहुत बड़ा मुसीबत है। जब बुद्धदेव भट्टाचार्य यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, मतलब ममता बनर्जी के पहले, वो बुद्धदेव भट्टाचार्य बोल दिए थे कि ये जो खारिजी मदरसा है यहाँ पर टेररिज्म का पार्ट दिया जाता था। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर सत्ता में आने के बाद वो खारिजी मदरसा को कंट्रोल करने के बदले में उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। और उसके फल क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया? उसके रिजल्ट आया बर्धमान का खागरागढ़ जैसे ब्लास्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों का जान चले जाता है, जहां पर सच में बोम बनाने का कारखाना होता है। तो वो सारे खारिजी मदरसा ममता बनर्जी के जमाना में बहुत आगे बढ़े गए थे। लेकिन अभी यहाँ पर शुभेंदु दादा का जमाना चालू हो गया। तो दो इंसिडेंट लगातार 2 दिन में यहाँ पर देखने को मिला है। पहले वाला इंसिडेंट काल हुआ था, जहां पर जोगी बाबा का पुलिस ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड वो आ जाते थे। कहां पर? हजनाबाद, उत्तर 24 परगना। और वहां पर जाके तृणमूल लीडर अब्दुल्ला गाजी उनके घर में छापा मारते हैं। क्यों? क्योंकि ये ATS के पास रिपोर्ट था, ये खारिजी मदरसा बनाने के नाम में बहुत सारे बाहर से फंड उठा रहा है, जो फॉरेन है, जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, उनसे पैसा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे पैसा इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर टेररिज्म पैदा किया जा सकता है। उनको इंटरोगेट किया जा रहा है, उसको हिफाजत में लिया जाएगा। अभी ऐसे चीज चल रहा है। कलकत्ता के नजदीक में और एक जगह है कालिकापुर, वहां पर ED ने छापा मार दिया। बस वो एक जगह नहीं, बहुत सारे, पूरा भारत में ये छापा चल रहा है। और पश्चिम बंगाल में यहाँ पर भी छापा होता है। और वहां पर 40 लाख कैश और 180 ग्राम गोल्ड बरामद होता है। जो इनका ओनर होता है उसके पास कोई आंसर नहीं रहता है कहां से ये पैसा आया है। मतलब आप समझ सकते हो, हम लोग बार बार जो चीज बोला था, ममता बनर्जी जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर है वो कभी सील नहीं करने देते थे, क्योंकि वहां से जो ये टेररिस्ट है, जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, वो आराम से पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं। और ये पश्चिम बंगाल के थ्रू वो लैंड करके पूरा भारत में जाके भारत का जो इंटीग्रिटी है उसमें बहुत सारे धमाका कर सकते थे। लेकिन अभी वो जमाना गए है, वहां पर ऐसे चीज नहीं होगा। एक साइड में जब ये दादागिरी बंद हो रहा है तो दूसरे साइड में जो हिंदुओं को इतने दिन दुर्गा पूजा करने के लिए भी गवर्नमेंट का परमिशन का जरूरत होता, ममता बनर्जी यहां पर बोलते थे हिंदू धर्म गंदा धर्म है, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर एक से बढ़कर एक ऐसे स्टेप आ रहा है जिसमें सारे हिंदू सनातनी का दिल भर उठ रहा है। कैसे? आपको मालूम है, रथ यात्रा गया है, प्रभु जगन्नाथ देव का ये पूजा चल रहा था। तो इस बार पहले बार पश्चिम बंगाल में ऐसे बहुत सारे रथ कमेटी है जिसके पास पैसा नहीं होता है इसको सेलिब्रेट करने के लिए, अच्छे से करने के लिए। इनको गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए का एड मिलता है कि आप अच्छे से प्रोग्राम करो, क्योंकि यहाँ पर किसी का धर्मीय जो भावावेग है उसमें ठेस नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर ही बात नहीं खत्म होता है। आपको मालूम है, सावन के महीना आते हैं और यहाँ पर तारकेश्वर है, बाबा तारकनाथ महादेव का बहुत बड़ा पीठ है, सिद्ध पीठ है। तो वहाँ पर लास्ट टाइम भी जब भक्त लोग जाते थे वो पैदल चलते हैं किलोमीटर के बाद किलोमीटर, लेकिन वहां पर जाने के लिए उसको अच्छे तरीके से कुछ नहीं मिलता है, उसको विश्राम लेने की जगह तक नहीं मिलता था। शुभेंदु अधिकारी जी ने बोला था कि भाई एक बार यहाँ पर भाजपा का गवर्नमेंट अब कर दो, जब यहाँ पर बाबा तारकनाथ के पूजा के लिए श्रद्धालु जाएंगे तो ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों के बरसात होगा। और हाँ, सच में ऐसे ही हमको देखने को मिला था, ऐसे ही हो गया है। मतलब गवर्नमेंट ने जो वादा किया है, जो जिसका जो धर्म है वो पालन करने का जो जगह है उसको भी अच्छे तरीके से दिया जा रहा है।
और आपको मालूम है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा अगर इवेंट कुछ होता है तो वो दुर्गा पूजा का इवेंट होता है। ममता बनर्जी यहाँ पर वोट खरीदने के लिए एक अच्छे तरीका निकाले थे। जितना भी पूजा कमेटी है उसका जरूरत है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको वो पैसा देते थे। क्यों? क्योंकि भाई आप वो पैसे से मस्ती करो, मौज करो, और वोट का टाइम जब आएगा तब आप अपना वोट बैंक हमारे तरफ ट्रांसफर करो। जो आपका मस्तान है, गुंडा है, उसको यूटिलाइज करो और वो वोट मैनेजर के रूप से काम करेगा और तृणमूल का वोट बैंक सिक्योर करेगा। यही था उनका तरीका। ये बस दुर्गा पूजा नहीं, हर एक जगह में ऐसी चीज करते थे। तो लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी का सरकार क्या बोला कि देखो ये जो दुर्गा पूजा करने के लिए एड था ये बंद हो जाएगा। ऐसे तृणमूल ने कुछ तो दावा किया था, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। ये वाला एड चलेगा और पैसा भी बढ़ने वाला है, लेकिन मिलेगा उसको ही जिसको जरूरत है। क्योंकि जो शहर में पूजा होता है, सिटी एरिया में पूजा होता है, उन लोगों को बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिलता है, वो लोग कर लेते हैं। लेकिन जो रूरल एरिया है वहां पर इतना स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। जो श्रद्धालु है वो अपने से ही पैसा इकट्ठा करके वो करने का कोशिश करता है। उसको सच में वो डेवलप करने का जगह चाहिए। वो अगर वो पैसा नहीं मिलता है तो जहां पर पूजा करता है वो ठीक से वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट उन लोगों को ही हेल्प करेंगे जिसको ये हेल्प का जरूरत है। ये कोई वोट बैंक खरीदने का पॉलिटिक्स नहीं होगा। यही वाला चीज तो देखने चाहता था वेस्ट बंगाल, और वही चीज हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ बजट में, जिसका जिक्र किया था ये शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट, वो वाला चीज और भी अच्छे से यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रहा है। यहाँ पर जो मिड डे मील है वो मिड डे मील में बहुत सारे चीज घोटाला होता था। कैसे घोटाला होता था? सपोज किसी स्कूल में 500 स्टूडेंट का बिल किया जाता था, लेकिन आखिर उस स्कूल में उस दिन शायद 200 पीपल वहां पर आते थे, 200 स्टूडेंट आते थे, तो ये जो 300 स्टूडेंट का पैसा है ये लोग खा जाते थे। दूसरी बात है, ये जो खाना आता था, इस खाने में बहुत सारे जगह से रिपोर्ट आते थे कि खाने को हलाल बनाया जा रहा है। क्या है हलाल? वहां पर थूक मिलाने का भी बात चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हो रहा है, जो यहाँ पर खाना वाना पकाते थे वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हमने एक यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। इस्कॉन जो है उसको जो खाना सप्लाई करते हैं, इसके मतलब अक्षय पत्र फाउंडेशन, उसको कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट का जितना भी स्कूल है उसको हम देंगे, वो खाना देंगे। तो आपको ये जो अनहाइजेनिक खाना मिल रहा था वो वाला चीज़ चले जाएंगे। और दूसरे बात है, आपको जो पोषण का ज़रूरत है, जो पौष्टिक का ज़रूरत है, वो आपको अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन जो वामपंथियों है, जो तृणमूल है, वो लोग ये लेके बहुत ही हल्ला मचाने का कोशिश किया कि भाई इनके मिड डे मील में अगर ये इस्कॉन आ जाता है तो वहाँ पर तो उसको नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। ऐसे लग रहा था जब वामपंथियों यहाँ पर राज्य चला रहे थे या तृणमूल जब राज्य चला रहे थे, उसको चिकन मटन का बरसात हो रहा था। अरे भाई, अगर प्रोटीन चाहिए तो वो नॉनवेज नहीं, वेज से भी बहुत सारे प्रोटीन आते हैं। और ये जो इस्कॉन का खाना है, जो अक्षय पत्र फाउंडेशन करते हैं, उसको लेके कोई भी शिकायत देश के किसी भी कोने से नहीं आया है। लाखों लोगों को ये लोग खिलाते हैं। तो ये वाला जो पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, इसको दबाने का बहुत कोशिश किया गया था, लेकिन ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने बोल दिया कि बस अक्षय पत्र फाउंडेशन ही नहीं, यहाँ पर ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरा स्टेट में स्प्रेड किया जाएगा। और अब रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, ऐसे जो फाउंडेशन है उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसका एक ही चीज़ रहेगा कि जो गरीब बच्चे हैं, जिसको सच में ये मिड डे मील का ज़रूरत है, उसको पूरे तरीके से पोषण मिले, अच्छे खाना मिले। और सबसे बड़ी बात है, उस खाना को लेकर कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। जिसको जो पॉलिटिक्स करना है वो तो पॉलिटिक्स करेंगे ही, लेकिन गवर्नमेंट जिस रास्ते में जाना चाहता है वहां पर आप कायदे में रहो, आप कानून के कार्रवाई में रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको धर्म जो मानना है वो पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हो रास्ता बंद करके यहाँ पर आप कुछ करोगे, आपका धर्मीय प्रोग्राम करने के नाम में यहाँ पर शस्त्र उठा लेंगे, तो वो वाला चीज नहीं रहेंगे। ये राम राज्य है, जिस राम राज्य में सबके माथे के ऊपर छात रहेगा, सबके पेट में खाना रहेगा, सबके हाथ में काम रहेगा, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर शांति रहेगा। वही वाला चीज ये डबल इंजन सरकार एस्टैब्लिश होने के बाद धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में एस्टैब्लिश हो रहा है, जो इतने दिनों से
तुष्टीकरण का राजनीति करके सारे चीज को उथाल पुथाल कर दिया था। उनको बहुत सारे ट्रबल हो रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन जैसे इसको हैंडल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी पूरा चीज को जैसे मॉनिटर कर रहा है, तो ये दादागिरी अभी खत्म होने वाला है। और हिंदू सनातनी जिनको इतना दिन कॉर्नर किया गया था, उनको अपना जाएगा ऑब्वियसली मिल रहा है। यही चेंजेस देखने को चाहता था इसका यहाँ का हिंदू सनातनी, और वो चेंजेस ये नए सरकार, ये डबल इंजन सरकार आराम से प्यार से सबके सामने रख रहे हैं। क्या बोलेंगे पश्चिम बंगाल का इतना बड़ा परिवर्तन को लेकर? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।